अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे लैपटॉप की स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। वो असल में वीडियो है गिरिराज सिंह, जो एक बीजेपी का नेता है। अभी बिहार में रैली कर रहा है, खासकर बिहार के सीमांचल इलाके में, जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद से जो इलाका अभी तक बहुत ही ज़्यादा तक महफूज है, उस इलाके में जाकर के ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और उनके ज़हनों में हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद की पाठ को दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। और किस तरह से इसने बयान दिया है जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो, और ये हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करने की कोशिश कर रहा है और हिंदुओं को ये कह रहा है कि जब भी कोई मुसलमान तुझे एक थप्पड़ मारे तो उसके बदले में उसको 100 थप्पड़ मारो, और अपने घरों में जो है तलवार रखो, और जब भी कोई आए तो उससे अपना बचाव वगैरह करो। इसके बयान में जिस तरह इसने अपनी ज़बान से जहर उगला है, उसकी ज़बान ही से आप सुनिएगा वीडियो और देखिएगा कि ये बीजेपी का नेता, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं, मुंह से जहर उगालना, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद जगह जगह पर कराना। अभी यूपी में तो दंगा फसाद चल ही रहा है, अब बिहार में भी ये लोग चाहते हैं, बिहार के खास करके सीमांचल इलाके में ये लोग चाहते हैं कि वहां पर भी जो अभी तक हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद से जो इलाका महफूज है, उस इलाके में भी हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो। इन लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, इन बीजेपी के नेताओं की, आप खुद ही इसकी वीडियो देखिए और सोचिए। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देखिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। सुने, ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू मुस्लिम तुम फसाद कराने की कोशिश करो। हर लोग अपने घर में, अब सुनिए, महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। आपने सुन लिया कि किस तरह इसने जो है अपने मुंह से जहर उगला है और हिंदुओं के जहन में ये बात बिठा दी है कि तुझे मुसलमानों से दंगा करना है, फसाद करना है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता झगड़े में, थोड़ी बहुत नोक झोंक में, जो कि भाई भाई में भी ऐसा होता है कि अगर एक थप्पड़ अगर कोई मुसलमान मार दे तो सब जमा होकर के उसको 100 थप्पड़ मारो, यानी सब जमा होकर के उसको 100 थप्पड़ मारने का मतलब यही होता है कि वहां पर दंगे फसाद हो। जाहिर सी बात है कि जब एक की वजह से अगर 100 लोग या फिर पूरे लोग हिंदू इकट्ठा हो जाएं और एक मुसलमान को मारने लगे तो वहां पर दंगा फसाद जरूर होगा। इन लोगों की सोच और इन लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि अब इन लोगों के पास दंगे फसाद कराने के अलावा कोई और दूसरा काम मौजूद नहीं है। ये लोग जगह जगह जाकर के सिर्फ एक ही बोली बोलते हैं और एक ही बयान ये लोग देते हैं, सब मिलकर के। सब अक्सर और बेशतर बीजेपी के नेताओं का यही काम रह गया है कि जहर उगलो मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ और टकराओ, ताकि उस लड़ाई में, उस दंगे फसाद में आम पब्लिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मारे जाएं और उसी दंगे फसाद की आड़ में जो है वो लोग नेता लोग अपनी सियासत की रोटी सेकने लगे।
इन लोगों को असल मकसद इन लोगों का यही है कि ये लोग अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, और जिसकी वजह से ये लोग आम पब्लिक को दंगे कराने पर मजबूर करते हैं और ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं और जहन में लोगों के बिठा देते हैं, जिससे आम लोग, आम पब्लिक जो है ये समझती है कि नहीं, हकीकत में मुसलमान हमारे लिए खतरा है और मुसलमानों से हमें दंगे फसाद करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सीमांचल का इलाका, बिहार में सीमांचल का जो इलाका है, यहाँ बरसों से हिंदू मुस्लिम एक रहते हैं। हमारे इलाके में भी इधर और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि हिंदू मुस्लिम एक ही गांव में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन कभी भी दंगा फसाद नहीं होता है। लेकिन ये बीजेपी का नेता आकर के ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो सब मिल करके उसको 100 थप्पड़ मारो। तो ऐसा जहरीला बयान देने वाले गिरिराज सिंह अभी तक अरेस्ट नहीं होता, इसके पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? अगर इस तरह का बयान कोई मुसलमान अगर इस तरह का बयान अभी तक दे देता तो अभी तक वो बाहर नहीं घूम रहा होता, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे मौजूद रहता और उसके खिलाफ हजारों आवाजें उठती और उस पर तरह तरह के इल्जामात होता। उसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जाता, बांग्लादेश से बताया जाता, उसको जिहादी कहा जाता, न जाने क्या क्या उसको कहा जाता। लेकिन अभी तक जो है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। अभी बहराइच में इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उन दंगा फसाद करने वालों जो हिंदू हिंदू है, जिन लोगों ने शोरूम में बहुत ज्यादा बाइक गाड़ियां जला दी, उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। तो जो बीजेपी वालों के गुण गाता है, अगरचे वो दंगा कराए, फसाद कराए, वो अगरचे किसी का मर्डर कर दे, किसी की चोरी कर ले, किसी को जान से मारने की धमकी दे दे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। खैर, आपकी क्या राय है इस वीडियो के ताल्लुक से, गिरिराज सिंह के ताल्लुक से? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।